ठीक है। ऑटोकैड को अगर आपको डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर, तो आपको मैं एक साइट बता रहा हूँ, गेट इनटू पीसी, ठीक है, .com। इसमें आपको सर्च करना है और यहाँ पे आपको यहाँ सर्च में जाना है, ऑटोकैड लिखना है। जो वर्जन चाहिए आपको वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का वर्जन यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे वो ऑटोकैड का वर्जन आ जाएगा जो आपको चाहिए है। अभी ये 2021 तक का आ गया है अपडेटेड वर्जन। हम चाहते हैं कि 2015 का वर्जन मिल जाए, तो हम उसमें 2015 का वर्जन टाइप करके यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आप सभी को आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। अब देखिए ऐसे यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑटोकैड के और भी जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑटोकैड 2015 फ्री, ये सारे फ्री अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको कैसे डाउनलोड करना है, आपको इस पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नीचे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये इसकी डिटेल वगैरह दी हुई है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है और कितने जीबी है, 32 बिट या 64 बिट या कोई भी। तो सबसे यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका भी दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे, इसके नीचे तो यहाँ पे आपको हाउ टू डाउनलोड लिखा हुआ है। एक मिनट, कौन है भाई? हाउ टू डाउनलोड में हम जब क्लिक करेंगे तो हमको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को भी हम डाउनलोड करेंगे तो हमको कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है उसका पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और डाउनलोड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक रहेगी तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप डाउनलोड कर लें और जब इंस्टॉल करेंगे तो ये वीडियो फॉलो करना है। और यदि ऐसे में भी नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है और पैच कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास। कल की कक्षा में हमने ऑटोकैड के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने थोड़ा बहुत ये ड्रॉ कमांड्स के बारे में पढ़ा। आज फिर से देख लेते हैं। ड्रॉ टूल बार में सबसे पहली कमांड है लाइन कमांड। लाइन कमांड में आपको लाइन बनाना है तो लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ एक मैसेज आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट देना है। फिर एक मैसेज आएगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देने के लिए आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, राइट लेफ्ट अपर डाउन, है ना। और यदि आप इसमें सीधी रेखा में मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाना चाहते हैं तो आपको ऑर्थो को ऑन करना पड़ेगा। ये जो कीज हैं ये कहलाती हैं टॉगल्स की, ये सपोर्टिंग की हैं, इनका प्रयोग हमको हेल्प में मिलता है। मतलब हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो हमको डिफिकल्टी होती है तो ये की हमको हेल्प करेंगी। तो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे। इसके बाद हमको सिर्फ डायमेंशन देना है और ड्राइंग बनानी है। सपोज दैट कि मैंने 100 mm का डायमेंशन दिया और एंटर किया तो मेरी ये 100 mm की लाइन बन गई। लेकिन आपने जैसे ही एंटर किया तो 100 mm की लाइन तो बन गई परंतु दिख छोटी रही है। तो इसको आपको जूम करना है तो इसको कर्सर के अंदर जो स्क्रॉल होता है उसको घुमा देना है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट देने के लिए आपको अगला डायरेक्शन देना है और डायमेंशन देना है और एंटर करना है। फिर डायरेक्शन देना है, डायमेंशन देना है और एंटर करना है। फिर डायरेक्शन देना है, डायमेंशन देना है और एंटर करना है। यदि आप कमांड से बाहर आना चाहते हैं तो एक बार एंटर की को दबा दें तो कमांड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये लाल पीले निशान दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? ये क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो लाइन है वो एक एंगल पे बन जाए जिसका एंगल है 30 डिग्री। तो ऑर्थो के बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पे पोलर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पोलर को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप पोलर ऑन करते हैं ऑर्थो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली।
क्योंकि ऑर्थो में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ही बनती है और पोलर में हम किसी भी एंगल पे लाइन बना सकते हैं। तो पोलर में पहले तो हमको इसको ऑन करना है, फिर माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो हमको एंगल चाहिए वो एंगल हमको पुश कर देना है, मतलब कि 45 डिग्री चाहिए तो 45 डिग्री को सेट कर देना है। इसके बाद हम जाएंगे लाइन कमांड पे, वापस लाइन कमांड पे जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हमने ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया। इसके बाद आप देखिए ये ग्रीन लाइन आ गई, ये ग्रीन लाइन आ गई और आप देखें तो पोलर के बाद कुछ वैल्यू दी हुई है और 0 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी हम इस लाइन पे 0 डिग्री एंगल पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि 45 डिग्री की लाइन हमारी बन जाए, तो हमको क्या करना है, ऊपर की ओर हम जाएंगे तो 45 आएगा और नीचे की ओर जाएंगे तो हमको 360 से 45 घटा देना है, तो उतने डिग्री का एंगल मिलेगा। ठीक है, तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद आप देखिए तो यहाँ पे 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री आने के बाद हमको क्या करना है, जितनी डायमेंशन की लाइन बनानी है उतनी वैल्यू दे देना है। मान लो कि हमको 150 डिग्री की लाइन 50 mm की लाइन बनाना है, तो 150 mm टाइप करना है और एंटर कर देना है। इसके बाद हम फिर से एंटर करेंगे तो कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है हमको इसकी क्या करनी है, डायमेंशनिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो ड्रॉ टूल बार के बाजू में होता है डायमेंशन टूल बार, अब इसका रोल आ जाता है। इसको हम क्लिक करेंगे और सीधी लाइंस को मेजर करना है तो लीनियर से करेंगे, और अगर टेढ़ी लाइन है बट स्ट्रेट है तो हम अलाइन से करेंगे। तो अभी हम सीधी लाइन वाला मेजरमेंट करेंगे तो लाइन पे जाएंगे। इसके बाद आप इसको हल्का सा कर्सर से जूम कर लीजिए, इस पॉइंट को क्लिक करिए और इस पॉइंट को क्लिक करिए। देखिए ये जो पॉइंट आ रहे हैं ये आ रहे हैं ओ स्नैप से। इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट स्नैप, इसका शॉर्टकट होता है F3। यदि आपको इसको डायरेक्टली ऑन करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो F3 दबाएंगे तो भी ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कई बार क्या होता है ये सिलेक्ट नहीं होता, तो हमको क्या कर लेना है, सिलेक्ट ऑल कर लेना है और क्या कर देना है, ओके कर देना है। यदि आप ये ऑफ रखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट्स डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे और आपकी लाइन जो है एक्यूरेट पॉइंट पे नहीं बनेगी या आप एक्यूरेट पॉइंट को क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद हम फिर से बता देते हैं, डायमेंशन में जाना है और लीनियर में जाना है। पहला पॉइंट ले लेना है, दूसरा पॉइंट ले लेना है और ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर देना है। तो ये हमारा क्या हुआ, 100 mm की लाइन बन गई। फिर एंटर करना है, एंटर करने से आपकी रीसेंट कमांड रीएक्टिवेट हो जाएगी। पहला पॉइंट देना है, दूसरा पॉइंट देना है, ये 100 कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम फिर से एंटर करेंगे। इसके बाद हमको पहला पॉइंट देना है, दूसरा पॉइंट देना है और नीचे की ओर फिर एंटर करेंगे, पहला पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट देना है और इधर। तो देखिए 100 का बनाया था तो ये 100 का बन गया। ये हमारा 150 का है, तो अब हमारे लिए हमारी लाइंस चेंज है। हम जाएंगे अलाइन में, अलाइन में क्लिक करना है, हमको पहला पॉइंट लेना है, दूसरा पॉइंट लेना है और ऊपर की ओर या नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर देना है। अब देखो यहाँ हमने 150 बनाया था लेकिन दिख रहा है 149.56। देखेंगे कहीं मिस्टेक है, बिल्कुल मिस्टेक है। यहाँ पे आपको जूम करके देखने पर पता चला कि ये पॉइंट यहाँ पे ना होके यहाँ हो गया। तो इसके लिए आपको इसको फिर से क्लिक करना है और ये वाला पॉइंट जो है उठा के यहाँ ले आना है। तो ये वाला जब पॉइंट यहाँ लेके आ जाएंगे तो आपका 150 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद हमको ये वाला एंगल लेना है। क्योंकि यहाँ पे एंगल लेने के लिए हमारे पास कोई लाइन नहीं है, तो हम एंगल लेंगे तो हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमको एक लाइन बनानी पड़ेगी। देखो हमने ये दोनों पॉइंट क्लिक किए तो ये पूरा का पूरा दे रहा है, या तो ये पूरा देगा या तो ये पूरा देगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हल्की सी एक लाइन बना लेनी है यहाँ पे, या तो ऐसे बना लो या तो आगे की ओर बना लो। तो ये हमने ये लाइन बना लिया। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे, डायमेंशन पे जाएंगे और एंगुलर पे जाएंगे। पहला पॉइंट लेंगे ये, दूसरा पॉइंट लेंगे ये और यहाँ पे 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारी लाइन कमांड कंप्लीट हुई। हमको लाइन बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, कंटिन्यूअसली आपको लाइन बनाते जाना है और एंटर मारते जाना है, आपकी लाइन बनती जाएगी। एंगल देना है और प्रोवाइड करना है। इसको आपको इरेज करना है तो सिलेक्ट इरेज पे जाना है। ये मॉडिफाई टूल बार कहलाता है, मतलब कि इसके बाद हम जो भी एडिटिंग करते हैं वो यहाँ से करते हैं। मॉडिफाई में हमको क्लिक करना है, यहाँ पे इरेज कमांड है, चाहें तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये टूल बार कहाँ से आए वो मैंने आपको बता दिया था, टूल्स में जाना है, टूल बार में जाना है, ऑटोकैड में जाना है और हियर इज द लिस्ट ऑफ टूल बार यू कैन एक्सेस। ठीक है, तो
एक्सक्यूज में क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, अभी मैं लगाता हूँ आपको। तो हमको क्या करना है, यहाँ से इरेज पे जाना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। अगर सारा ऑब्जेक्ट इरेज करना है तो सिलेक्ट ऑल करके एंटर की को दबा देना है। तो जैसे आप एंटर की को दबाएंगे आपका जो आइटम है वो इरेज हो जाएगा। इफ यू वांट टू रिक्रिएट या रीडू तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है या यहाँ पे क्लिक कर देना। अंडू और रीडू हमारे पास कीज हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का प्रयोग करके भी अंडू रीडू कर सकते हो। इसको हम वापस डिलीट कर, यदि इरेज आपको नहीं करना है तो आप इसको डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए आपको कमांड से बाहर आना पड़ेगा, उसके लिए एस्केप दबाइए और सिलेक्ट ऑल करिए और डायरेक्टली डिलीट बटन को दबा दीजिए। तो आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्प्ले से डिलीट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट कमांड है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करेंगे, हम पहला पॉइंट देंगे और इसी लाइन के थ्रू आउट दूसरा पॉइंट दे देंगे और एंटर कर देंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये जनरली रेफरेंस लेने के लिए प्रयोग की जाती है, जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो रेफरेंस लेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद है हमारे पास पॉलीलाइन। पॉलीलाइन जो होती है बिल्कुल सेम एज इट इज लाइन के जैसे ही प्रयोग होती है। इसका बेसिक अंतर ये होता है कि ये कंप्लीट सेगमेंट है, मतलब कि फुल सेगमेंट में बनती है, कनेक्टेड सेगमेंट में बनती है। कैसे, मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन सॉरी पॉलीलाइन पे क्लिक किया, पहला पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ तक 100 mm दे दी, नीचे किया डायरेक्शन, यहाँ आपने 150 mm दे दी, एंटर किया, फिर डायरेक्शन दे दिया 170 दे दिया, एंटर किया, डायरेक्शन ऊपर दिया 140 किया, एंटर किया, और यहाँ पे मैंने एक एंगल ले लिया 45 डिग्री। यदि ये जो लाइन है यहाँ पे 0 होगी तो इसके नीचे भी 45 पे डिटेक्ट करेगा और इसके ऊपर भी 45 पे डिटेक्ट करेगा। जहां जहां 45 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन होगा वहां वहां पे ये डिटेक्ट करेगा। भैया वो लिंक भेज देना बच्चों को, भेज दिए, ठीक। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100, एंटर, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, अब हम देखें, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो लाइन बनी है इसमें अंतर क्या है पॉली लाइन में और लाइन में। तो देखो ये पूरी 1 सेकेंड में सेगमेंट में क्या हो रही, कनेक्ट हो रही। लेकिन अगर हम इसको लाइन से बनाते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और ये, तो देखो लाइन तो बिल्कुल सेम है, मतलब अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ। लेकिन अगर ये हमने लाइन से बनाया तो देखो ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये सब एक एक करोगे तो एक एक डिलीट हो जाएगा। परंतु इसमें आप सिलेक्ट करोगे तो पूरा सिलेक्ट होगा और पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये बेसिक अंतर है, सीरीज जब पढ़ेंगे तो हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद मैं पेंटागन कमांड को थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ आपको रेक्टेंगल कमांड। तो फंक्शन क्या है रेक्टेंगल कमांड का वो देख लेंगे। रेक्टेंगल कमांड में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉर्नर पॉइंट लेना है। कॉर्नर पॉइंट लेने के लिए इस डिस्प्ले पे आपको कहीं पे भी क्लिक कर देना है। मतलब कि सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड क्लिक करेंगे और एक कॉर्नर पॉइंट ले लेंगे। जैसे ही आप कॉर्नर पॉइंट लेते हैं आपको एरिया पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा और रोटेशन पूछेगा। तो हमको रोटेशन पे बनाना है तो रोटेट कर देंगे, डायमेंशन पे बनाना है तो डायमेंशन ले लेंगे और एरिया बनाना तो एरिया ले लेंगे। तो हम डायमेंशन का डी यहाँ पर टाइप करके क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से भी डी को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, डी को यहाँ से सीधे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप डी को क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ एक और मैसेज आएगा, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। तो वी हैव टू प्रोवाइड लेंथ लाइक 150 mm एंड प्रेस एंटर की, ठीक है। नाउ after giving the length it is shown specify width for rectangle. Now we have to provide width, कितना देना है वो हमको पता होना चाहिए। हम 100 दे देते हैं और टाइप करते हैं एंटर की। तो हमारा ये क्या होगा, रेक्टेंगल बन गया। अब देखो रेक्टेंगल बनने के बाद ये जो है ये 4 जगह पे रखने के लिए रेडी हो जाएगा। ये इसका 0 पॉइंट कहलाएगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसके अकॉर्डिंगली, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये
फोर्स कोऑर्डिनेट है। तो आप हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जाके और राइट क्लिक कर देना, लेफ्ट क्लिक कर देना है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक, जिससे हम सेलेक्ट करते हैं वही क्लिक करना है। अब हमारा ये जो रेक्टेंगल बन गया है, अब ये जो रेक्टेंगल से रेक्टेंगल बनाने की खासियत क्या है, ये हमारा जो रेक्टेंगल होता है ये पॉलीलाइन में बनता है, मतलब कि एक बार में पूरा सिलेक्ट होता है। वी कैन ऑल्सो से दिस इज द क्लोज्ड लूप ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्लोज लूप ऑब्जेक्ट क्या क्या है, रेक्टेंगल है और पॉलीलाइन है और ये सर्कल है, ठीक है, और क्लाउड है और ये भी है, हम आगे आगे बताने वाले हैं। अब हम इसका मेजरमेंट चाहते हैं। दूसरी चीज और बताना चाहता हूँ कि वी कैन ऑल्सो मेक रेक्टेंगल फ्रॉम पॉलीलाइन और लाइन, पॉलीलाइन और लाइन, ठीक है। तो हम इसका मेजरमेंट करेंगे, वही आपको मालूम है, ये सीधी लाइन्स हैं, सीधी लाइन को मेजर करते हैं तो डायमेंशंस में जाना है, लीनियर में जाना है, और पहला पॉइंट लेना है, दूसरा पॉइंट लेना है, और 190। आवाज सभी को आ रही है? यस कीजिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ठीक। अगर कोई मिस्टेक आती है तो आप बोल दिया करो कमेंट पे या डायरेक्टली, तो मुझे सुनाई पड़ता है तो मैं सॉल्व कर लूंगा, नहीं तो मैं लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दूंगा और बाद में पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो रहा हो तो भी बोल दिया करो, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसका मेजरमेंट करना है, डायमेंशन में जाना है, लीनियर में जाना है, पहला पॉइंट लेना है, दूसरा पॉइंट लेना है और इसको प्रोजेक्ट कर देना है। ये आपका 150 mm आ गया। एंटर मारेंगे या स्पेस बार मारेंगे तो कमांड रिपीट हो जाएगी। इसको हल्का सा जूम कर लिया, पहला पॉइंट इसको दिया और दूसरा पॉइंट इसको दिया और इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया। तो देखो ये 100 mm बन गया, ये 150 mm बन गया। तो ये जो है हमारा रेक्टेंगल कमांड, इससे रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं हमने सीखा। अब हम चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दें, तो डिलीट करने के लिए वही प्रोसेस है, इरेज में जाना है, सिलेक्ट ऑल पे जाना है और एंटर को दबाना है। इरेज से करोगे तो एंटर और डायरेक्ट करोगे तो डिलीट। इसके बाद हमारे पास अगली कमांड होती है आर्क। यहाँ पे आर्क जो है वो 3 पॉइंट आर्क है। इसको अगर फ्री हैंड बनाना है तो यू कैन यूज 3 पॉइंट आर्क फ्रॉम दिस ब्राउजर, ठीक है, दिस टूल बार। बट आपको और दूसरे आर्क की सीरीज चाहिए तो आपको मेन ब्राउजर में जाना है और आर्क में जाना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के आर्क्स मिल जाएंगे। चलो तो पहले मैं यहाँ से बनाना बताता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, पहला पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया और ये तीसरा पॉइंट लिया, तो ये आपका फ्री हैंड आर्क बन गया। और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आर्क मेरा बने 200 रेडियस पे, 200 रेडियस पे आर्क बन जाए, या और मेरे पास 2 एंड पॉइंट हैं। तो मैं अब जाता हूँ कहाँ, ड्रॉ पे जाने के बाद मुझे जाना है आर्क पे। आर्क पे जाने के बाद आप देखें तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो है अभी बनाया था वो ये वाला है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला बन जाए। मेरे पास एक स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है और एक रेडियस है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट के लिए क्या करता हूँ, एक लाइन स्केच कर लेता हूँ जिसका डायमेंशन दे देता हूँ मैं 200 mm। तो ये मेरा 200 mm का लाइन बन गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक आर्क बन जाए जो कि इसको ऐसे कवर करे, मतलब कि मेरे पास या तो ये स्टार्ट पॉइंट होगा या तो ये स्टार्ट पॉइंट होगा, कोई सा भी मेरा एक स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ 200 mm का रेडियस का आर्क बन जाए। अब उसके लिए मुझे जाना है ड्रॉ में। इसके बाद मुझे जाना है ड्रॉ में, जाने के बाद मुझे जाना है आर्क में। आर्क में जाने के बाद मुझे जाना है स्टार्ट एंड एंड रेडियस पे। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो ये भी स्टार्ट पॉइंट हो सकता है और ये भी हो सकता है। डायरेक्शन के वाइज हम इसको कोई सा भी दे सकते हैं। तो मैं पहला पॉइंट दे देता हूँ यहाँ। यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा आर्क बनेगा ऐसे, और यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा आर्क बनेगा ऐसे। तो मैं देता हूँ पहला पॉइंट ये। जैसे ही मैंने पहला पॉइंट दिया यहाँ पे, मुझे फिर मैसेज आया स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो मैंने ये एंड पॉइंट दे दिया। जैसे ही मैंने एंड पॉइंट को दिया तो मुझे पूछ रहा है एंगल पे बनाना है या डायरेक्शन पे बनाना है या रेडियस पे बनाना है। तो मुझे किस पे बनाना है, रेडियस पे बनाना है। रेडियस मेरा ऑलरेडी है ही, तो मैं क्या करूंगा, सीधे 200 टाइप करके एंटर मार दूंगा। 200 टाइप करके जैसे एंटर मारूंगा
this arc is connected between these both points. ठीक है. Now I want to check this object is actual or not. तो मुझे क्या करना है, यदि मुझे सीधी लाइन मेजर करनी है तो कैसे मेजर करूंगा, डायमेंशन में जाना है, लीनियर में जाना है, फर्स्ट पॉइंट लेना है, सेकंड पॉइंट लेना है और यहाँ पे चेक करना है. दिस इज करेक्ट. अब मैं चाहता हूँ इसका डायमेंशन कितना है, तो मुझे डायमेंशन में जाना है. चूंकि ये रेडियल है तो मुझे रेडियस पे जाना है, पहला पॉइंट लेना है और मैंने यहाँ पे क्लिक किया. तो दिस इज दी रेडियस, ये भी करेक्ट है. यदि हमको प्रश्न दिया है कि आर्क लेंथ निकालिए या आर्क लेंथ क्या है, तो कैसे करेंगे हम, डायमेंशन में जाना है और आर्क लेंथ पे क्लिक करना है. ये है आर्क लेंथ, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आर्क लेंथ इज 209.44. तो ये हमारा बेसिक आर्क का ये है. आपको अगर और भी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि स्टार्ट दिया है, सेंटर दिया है, एंड दिया है, तो ये वाला लेना है. स्टार्ट दिया है, सेंटर दिया है, एंगल लेना है, तो ये वाला लेना है. स्टार्ट दिया है, सेंटर दिया है और लेंथ दी है, तो ये ऐसे करके हमको और आर्क बनाने हैं. यदि आपको कंटिन्यूअसली आर्क बनाने हैं तो कंटिन्यू आर्क का प्रयोग करेंगे. इस तरह से हमारी आर्क कमांड समाप्त हुई. हमको प्रैक्टिस करना है. आपको मैंने लिंक बता दी है कैसे आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो डू प्रैक्टिस और फॉलो कीजिए. हमको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए, हम आपकी पूरी सॉल्व करेंगे. आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट या वीडियो भेज सकते हैं. चलो आगे का स्टडी करते हैं. अगला जो हमारी कमांड है, दिस इज कॉल्ड सर्कल कमांड. सर्कल कमांड को बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से बना सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से बना सकते हैं. तो यहाँ पे आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है और यहाँ पे आपके डिटेल में फॉर्म है. तो सर्कल लगभग 6 प्रकार से बनता है, 1 2 3. तो मैं सारे प्रकार बता देता हूँ. सबसे पहला दिया हुआ है सेंटर रेडियस, मतलब कि जब हमको रेडियस में सर्कल बनाना है तो हम ये वाला लेंगे. तो हम बनाते हैं, सर्कल पे जाते हैं और यहाँ पे भी देखो मैसेज आ रहा है 3 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल, TTR सर्कल. वो जो 6 टाइप दिए हैं उनमें से 3 टाइप ये हैं. तो चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर लें, नहीं तो आप सीधे बनने दें. आपने क्या किया, पॉइंट लिया और सीधे हमने रेडियस वाला सिलेक्ट कर रखा है, तो हमको क्या करना है, रेडियस सिर्फ दे देनी है. मान लो मुझे 100 रेडियस का सर्कल बनाना है तो 100 टाइप करना है और एंटर की को दबा देना है. तो दिस इज आर 100 रेडियस सर्कल. अब मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल की डायमेंशन क्या है उसको मेजर करना. तो क्या करूँगा, मैं डायमेंशन में जाऊँगा और यहाँ पे देखेंगे ये रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस में क्लिक कर दूंगा. जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका 100 mm का 100 रेडियस का सर्कल बन गया. देखो बिल्कुल करेक्ट है, कोई क्वेरी नहीं. नाउ आई वांट टू मेक सर्कल विद दी 100 डायमीटर. तो अब मुझे वापस जाना है, ड्रॉ में जाना है, सर्कल में जाना है और इस पे जाना है, सेंटर डायमीटर पे. अब मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ और सीधे 100 टाइप कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ. ये हमारा 100 डायमीटर बन गया है. अब मैं इसका मेजरमेंट करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि ये करेक्ट बना है कि नहीं. तो मुझे डायमेंशन में जाना है और इसके बाद मुझे जाना है डायमीटर पे. डायमीटर पे क्लिक करूंगा, इस पॉइंट पे कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ. मैंने यहाँ क्लिक किया और बाहर की ओर ये दे दिया. दिस इज आर 100 डायमीटर सर्कल. तो ये 100 डायमीटर हो गया, ये 100 रेडियस सर्कल हो गया. ठीक है, इस तरीके से हम सर्कल बना सकते हैं. अगला जो हमारा सर्कल का टाइप है वो दिया हुआ है 2 पॉइंट सर्कल. 2 पॉइंट सर्कल मैं चाहता हूँ कि दो बिटवीन दीज 2 सर्कल मुझे एक सर्कल बनाना है. तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ में जाऊंगा, इसके बाद जाऊंगा सर्कल में जाऊंगा, इसके बाद में जाऊंगा 2 पॉइंट सर्कल पे. जैसे ही मैं आऊंगा यहाँ पे भी मैसेज आएगा, लेकिन अभी मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डेस्टिनेशन या टाइप ऑफ सर्कल सेलेक्ट कर रखा है. अब मुझे क्या करना है, पहला पॉइंट देना है. सपोज दैट मैं ये पहला पॉइंट दे रहा हूँ. यहाँ पे आप देखिए हमेशा आपको ये ऑन करना है, पोलर ऑन करेंगे तो ही पॉइंट डिटेक्ट करेगा. पोलर फर्स्ट पॉइंट दे दिया, अब देखो ये बनना शुरू हो गया. जहाँ पे भी मैं दूसरा पॉइंट दूंगा वहां बनेगा, ये आगे पीछे. तो मेरा ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे. तो ये मेरा क्या हो गया, 2 पॉइंट सर्कल कंप्लीट हो गया.
ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 3 पॉइंट सर्कल बनाना। 3 पॉइंट सर्कल चाहो तो आप यहाँ पर 3 पॉइंट तीसरा पॉइंट दे दो। जैसे कि मैं एक सर्कल ऐसी फ्री हैंड बना लेता हूँ यहाँ। अब मैं चाहता हूँ ये एक पॉइंट, हेलो दूसरा सर, पॉइंट। हाँ बोलिए। 2 पॉइंट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। 2 पॉइंट वाला फिर से रिपीट कर दें। यस सर, एक बार। हाँ, जैसे कि हमारे पास ये 2 पॉइंट है, पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट दिख रहे जी। हैं। यस। हाँ, ये यस। पॉइंट मैंने इस कमांड से लिए, पॉइंट कमांड से, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ओके। ये 2 पॉइंट के बीच में एक सर्कल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ में जाऊंगा, सर्कल में जाऊंगा और 2P पे क्लिक करूंगा। 2P पे क्लिक करने के बाद मुझे पहला पॉइंट इसको ले लेना है और दूसरा पॉइंट इसको ले लेना है, बस। ओके। ठीक है, क्लियर है। जी जी। हाँ, इसके जी बाद सर, अब मुझे, क्लियर है। हाँ क्लियर है ना, थोड़ा सा देर में आती है वॉइस। हाँ अब मुझे हाँ मान लो सर। कि 3 पॉइंट सर्कल बनाना है। अगर मैं चाहता हूँ 3 पॉइंट, पहला पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, मैं तीसरा पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे यस हैं। सर। हाँ ठीक है। यस सर। यस सर। This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now to remove the 40-minute time limit. अपग्रेड करूं क्या, कैसे अपग्रेड होगा? I want to upgrade this meeting. How? Oh, it want money. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैंसिल करते हैं। हम जाते हैं वापस स्क्रीन पे। ठीक है, मुझे 3 पॉइंट सर्कल बनाना है। तो 3 पॉइंट सर्कल पे मैं सर्कल पे जाऊंगा, पहला पॉइंट ले लूंगा, सॉरी 3 पॉइंट सर्कल पे जाऊंगा, ड्रॉ में जाऊंगा, सर्कल पे जाऊंगा, 3 पॉइंट पे जाऊंगा, पहला पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया और तीसरा पॉइंट ये लिया। ठीक है, तो ये मेरा 3 पॉइंट सर्कल हो गया। इस तरीके से मेरे ये तीनों सर्कल हो गए। अब मैं अगला बताता हूँ TTR सर्कल। TTR सर्कल कैसे बनाना है, डायमेंशन, ड्रॉ में जाना है, सर्कल में जाना है और TTR में जाना है। ड्रॉ में जाना है, सर्कल में जाना है और TTR में जाना है। मान लो कि मेरा पहला सर्कल ये हुआ, तो दूसरा सर्कल हमारा ये हुआ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 600 रेडियस की एक आउटर रेडियस बन जाएगा। मैं 600 टाइप कर रहा हूँ और एंटर मार देता हूँ। देखो 600 बाहर का ये डायमेंशंस पे लाइन बना दिया। ये 2 टेंजेंट होती हैं और एक रेडियस होती है। तो इस रेडियस को अगर हम मेजर करेंगे डायमेंशन में जाके रेडियस पे, तो ये हमारा, ये देखिए 600 आ गया। ठीक है, तो मैं डिलीट मार रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों सर्कल एक साथ बन जाए, तीनों सर्कल के अंदर एक सर्कल बन जाए। तो मैं जाऊंगा डायमेंशन, सॉरी ड्रॉ में जाऊंगा, सर्कल में जाऊंगा और TTT पे क्लिक करूंगा। पहला पॉइंट बाहर की ओर, दूसरा पॉइंट बाहर की ओर, तीसरा पॉइंट बाहर की ओर, अंदर बन गया। इफ यू वांट टू रिपीट सर्कल इनसाइड, तो गो टू द ड्रॉ टूल बार एंड सर्कल एंड TTT एंड इनसाइड पॉइंट एंड इनसाइड पॉइंट। दिस इज आल्सो मेक इन इनसाइड। ठीक है, दिस इज आर TTT कमांड और वो उसके पहले होती थी TTR कमांड। ठीक है, इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ ट्रायंगल बनाना, तो मेरे पास पॉलीलाइन कमांड है। पॉलीलाइन कमांड पे क्लिक करूंगा मैं। इसके बाद नंबर ऑफ साइड देना है। नंबर ऑफ साइड देने के लिए मुझे इस पे कर्सर लेके जाना है। नंबर ऑफ साइड दे दूंगा मैं 3 और एंटर कर दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। पॉइंट लेने के बाद इंस्क्राइब बनाना है, सरकमस्क्राइब बनाना है। इंस्क्राइब में क्या होता है, सर्कल के अंदर बनता है और सरकमस्क्राइब में सर्कल के बाहर बनता है। मैं फिर से बता देता हूँ। सर्कल बना ले रहा हूँ सबसे पहले, एक मैं सर्कल बना ले रहा हूँ 100 रेडियस का और एक और सर्कल बना ले रहा हूँ 100 रेडियस का। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप यहाँ से लोगे तो 100 रेडियस का सर्कल बनेगा, मतलब कि रेडियस पे बनता है। यदि आपको डायमीटर में बनाना है तो आप हाफ कर दो उसका। तो 100 के 2 सर्कल बना लिए। अब मैं चाहता हूँ ट्रायंगल बनाना, तो मैं क्या करूंगा, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए किया है, ट्रायंगल बनाने के लिए नहीं है। इंस्क्राइब और सरकमस्क्राइब का फंक्शन क्या है वो बताने के लिए। तो मैं जाऊंगा पॉलीलाइन पे। पॉलीलाइन पे जाने के बाद मुझे नंबर ऑफ साइड दे देनी है 3 और एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट में मान लेता हूँ इसको। इसके बाद में मुझे पूछ रहा है इंस्क्राइब और सरकमस्क्राइब, यहाँ पे पूछ रहा है। चाहो तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके ले सकते हो। इंस्क्राइब पे इस बार हम क्लिक कर रहे हैं। इंस्क्राइब पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, रेडियस प्रोवाइड करानी है। मैं रेडियस प्रोवाइड कराता हूँ 100 और एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा इंस्क्राइब सर्कल बन गया, मतलब कि सर्कल के इनसाइड, अंदर की ओर।
अब मैं सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाऊंगा, सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल बनाऊंगा, तो मैं जाऊंगा फिर से पेंटागन का पॉलीगन कमांड पे। जबलपुर बैंक। इसके बाद नंबर ऑफ साइड 3 ही देना है, एंटर मारना है। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट देना है। इसके बाद आपको सर्कमस्क्राइब पे क्लिक कर देना है। सर्कमस्क्राइब पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सीधे वैल्यू दे देनी है, कितनी 100 दे देनी है। 100 का ही बनना है। तो देखिए, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब। ये अंदर की ओर बना और ये बाहर की ओर बना। और सर्कल आपको मालूम है ये 100 रेडियस का है। चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस पे जाएंगे, ये देखो 100 और दिस इज 100। ठीक है, इस तरीके से हमने इस कमांड का प्रयोग किया। अगला है हमारा फ्री हैंड बनाने वाला आर्क है, इसको बोलते हैं हम स्प्लाइन कमांड। स्प्लाइन कमांड के लिए हमको क्या करना है, अलग अलग पॉइंट पे फ्री हैंड ऐसे बना के एंटर कर देना है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट एंटर कर देना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगली जो हमारी कमांड है इसको हम बोलते हैं इलिप्स कमांड। इलिप्स कमांड को क्लिक करेंगे सबसे पहले हम। इसके बाद आपको आर्क दिया है या सेंटर दिया है। सपोज दैट कि मैं सेंटर में बनाना चाहता हूँ, तो मैं सेंटर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। सेंटर पे क्लिक करने के बाद मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज दैट के ऊपर की ओर मैं बनाता हूँ 100, तो 100 नहीं लेता हूँ मैं, 50 ले लेता हूँ। 50 एक्सेस रहेगी, 100 की जगह 50 लिया है और एंटर कर रहा हूँ। तो मेरी एक एक्सेस जो हो गई ऊपर वाली 50 हो गई। अब मैं इस तरफ डायरेक्शन करके मेरी जो अगली एक्सेस मैं ले रहा हूँ उसको मैं लेना चाहता हूँ 80, तो 80 टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो ये मेरे जो होगा इलिप्टिकल शेप में, यहाँ से इलिप्स बन जाएगा ना। इलिप्स मतलब इलिप्टिकल शेप, पृथ्वी का शेप। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सही बना है कि नहीं, उसका मेजरमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, डायमेंशन में जाऊंगा, लीनियर से मेजर करूंगा। लीनियर से क्यों करूंगा, मुझे क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी है। तो 100 mm बिल्कुल सही है। अब मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, एंटर दबा दिया है मैंने। एंटर दबाने से क्या हुआ, मेरी कमांड रिपीट हो गई और ये 180 160। ठीक है, जस्ट ये डबल हो जाता है। जस्ट मतलब कि ये 80 लिया है तो ये हो गया 160, और 50 लिया है तो 100 हो गया। मतलब कि यहाँ 50 और नीचे 50, और यहाँ 80 और यहाँ 80। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ कम हो जाए, आधा हो जाए, तो क्या करेंगे। 2 बच्चे और हैं ऑनलाइन, पता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इलिप्स कमांड का प्रयोग किया। अब हम चाहते हैं, ये है हमारा अगली कमांड, इसको हम बोलते हैं पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड पे हम क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे, तीसरा पॉइंट लेंगे, चौथा पॉइंट लेंगे, पांचवा, छठवां, सातवां, कोई से भी पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं। एस्केप दबाएंगे तो आपकी कमांड चले जाएगी। हम चाहते हैं कि ये पॉइंट्स पे हमारी लाइन बन जाए, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। इस तरीके से हमने फ्री हैंड पॉइंट बनाया। ठीक है, ये अभी 3 कमांड है, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, इनका ज्यादा प्रयोग है नहीं, परंतु मैं ये भी आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक क्लास और ले लूंगा। किसी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही, इसलिए मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ हैच कमांड। हैच कमांड का बेसिकली यूज होता है किसी भी क्लोज लूप को या सॉलिड शेप को हैचिंग कर देना, या कटिंग शेप जो होता है उसको दर्शाना। हैच, अगर मुझे इसको हैच करना है तो मैं क्या करूंगा, हैच पे जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है स्वेच। मैं यहाँ से स्वेचिंग कर सकता हूँ, यहाँ से भी स्वेचिंग कर सकता हूँ। मतलब कि मुझे एक पैटर्न लेना है, मान लीजिए कि मैं ये वाला पैटर्न लेता हूँ और ओके करता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे जाना है ये वाले ऑप्शन पे, इसका नाम है, इसको बोलते हैं ऐड पिक पॉइंट। ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक करना है। इसके बाद मुझे बीचों बीच, किसी भी सर्कल के बीचों बीच लेना है और 2 बार एंटर दबा देना है। क्योंकि मेरा बन तो गया है लेकिन ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसके लिए मुझे इस पे एक बार और क्लिक करना है, और ये जो स्केल दिख रहा है इस पे जाना है। स्केल को मुझे 0.025 कर देना है, तो मेरा ये बन जाएगा। यदि बड़ा हो तो स्केल बढ़ा देंगे और ये छोटा हो तो घटा देंगे ना। 0.05 मैंने जो किया, तो इससे हमारा क्या हुआ, ये हैचिंग प्रोफाइल बन गया। हम चाहते हैं इसको भी हैच करना, वापस जाते हैं, और मैं चाहता हूँ अभी मेरा जो हैचिंग पैटर्न है वो ऐसा वाला है, ऐसा वाला है। मैंने ये वाला ले लिया ANSSI और इसको ओके किया। पिक पॉइंट पे जाना है, पिक पॉइंट पे जाने के बाद इसके बीचों बीच पे क्लिक करना है, 2 बार एंटर करना है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हैच कमांड कंप्लीट हुआ।
इसके बाद है आपका ग्रेडियंट और इसके बाद है आपका रीजन। तो रीजन ग्रेडियंट बाद में बताया जाएगा। इसके बाद मैं बता देता हूँ टेबल। टेबल आपको बनाना है तो टेबल यहाँ से लेना पड़ेगा, रो लेना है, कॉलम लेना है, ड्रॉ लेना है और ये सब लेना है। तो ये हम डायरेक्टली लेके और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट पे टेबल बन जाएगा। टेबल को हमको एडिट करने के लिए इस कॉलम पे जाना है और अपने अक्षरों को टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेना है IGTR जबलपुर। तो इस तरीके से हमारा IGTR जबलपुर लिख गया और यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ टूल बार फिनिश किया। एक कमांड और बची हैं, वो मैं अगली बार बता देता हूँ। मुझे अगर आप लोग बताएंगे तो फिर मैं आगे आज ही एक क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसका मैं वीडियो आपको अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और उसका लिंक भेज दूंगा। मुझे कमेंट करके बताइए लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूरा सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास लेंगे तो कितने बजे लेंगे? क्लास के लिए आप लोग